श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। पृथ्वी पाप के भार से कातर और अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि से जीर्ण पृथ्वी ने जब द्वारका में जज कोर्ट में जीवों के विरुद्ध अभियोग किया, जज साहब श्री कृष्णचंद्र ने जीवों से इस सब का कारण पूछा। जीव बोले, महाराज, इसमें हमारा तनिक भी दोष नहीं। विशुद्ध घृत आदि और उपयुक्त आचार्यों के अभाव के कारण यज्ञ आदि संभव नहीं। कलिराज के उत्पीड़न से हमारे हृदय इतने दुर्बल हो गए हैं कि व्रत उपवास आदि हमसे बनते नहीं। मंत्र तथा मंत्रिक के आस संस्थान के कारण कर्मादिकों के अनुष्ठान नहीं बनते। अतएव हमारी अवस्था देख हुजूर जो मुनासिब समझे करें। जज साहब जीवों की बेबसी देख उनके प्रति कृपा परवश हो बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां पापे सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे जीवों, तुम भय ना करो। तुमसे यज्ञ और धर्म कर्म इत्यादि नहीं बनते, तो तुम इन सब का परित्याग कर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करो। मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जज का फैसला सुन वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु मूढ़ जीव भगवत वाक्य का यथार्थ अर्थ न समझ कर धर्म कर्म आदि परित्याग कर बैठे और यथेच्छाचारी हो गए। भगवत वाक्य के एकांश अर्थात सर्वधर्म के परित्याग का विशेष रूप से याजन करने लगे। यहाँ तक कि गुरु देव द्विज गुरु वैष्णव आदि के प्रति अविश्वास, तीर्थों के प्रति अश्रद्धा और वेद आदि की अवज्ञा करने लगे और घोर पाखंडी बन गए। भगवत वाक्य के दूसरे अंश का, जिसमें अनन्य भाव से शरणापन्न होने का आदेश किया था, विस्मरण कर बैठे। इसलिए अधर्म भाव अत्यंत प्रबल हो गया और पृथ्वी का पाप भार पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गया। पृथ्वी ने देखा कि किसी भी प्रकार जीवों को धर्म पथ पर लाना संभव नहीं हो रहा। नाना प्रकार के आमोद प्रमोद करना, धन उपार्जन करना और पुत्र कन्या आदि के विवाह में व्यय करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। दान व्रत जप तप नियम आदि लुप्त प्राय हो गए हैं। यदि कोई कुछ अनुष्ठान करते भी हैं तो वो दंभ और अहंकार से परिपूर्ण होता है, इसलिए उनका फल विपरीत होता है। बहुत सोच विचार करने के पश्चात पृथ्वी ज्ञान अवलंबी महापुरुषों के पास गई, उनसे अपनी दुख भरी कहानी कही और जीवों को सतपथ पर लगाने की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उन्होंने पृथ्वी को अभय प्रदान कर उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात वे शंकराचार्य कृत ब्रह्म सूत्र के भाष्य का प्रचार कर निराकारवाद के सिद्धांत से जगत को प्लावित करने लगे। पर लोगों ने तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि प्रभृति महावाक्यों को केवल मुखस्त कर लिया। इनके अनुरूप आचरण की तनिक भी चिंता न कर भोग विलास में रत रहने लगे। इस प्रकार जब पृथ्वी का पाप भार बढ़ कर उसके लिए बिल्कुल असह्य हो गया, तब परम दयालु प्रभु ब्रज विलास परित्याग कर श्रीमती राधिका की भगवत कांति अंगीकार कर श्रीधाम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। पृथ्वी ने सोचा कि अब मेरे दुर्दिन समाप्त हुए। ये नया हाकिम परम दयालु है, इसके कोर्ट में अपील करने से मेरी सुनवाई अवश्य होगी। इसलिए वासुदेव, सार्वभौम, प्रकाशानंद, सरस्वती आदि बड़े बड़े बैरिस्टरों की सहायता से उसने श्री गौरांग देव के हाईकोर्ट में अपील की। जीवों ने भी देखा कि यदि इस अंतिम कोर्ट का भी उनके लिए कुछ कठोर आदेश हुआ तो बड़ी चिंता की बात होगी। इस बार विशेष रूप से मुकदमे की पैरवी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने श्री निताई, अद्वैत और हरिदास ये 3 बैरिस्टर किए। बहस प्रारंभ हुई। फरियादी के पक्ष में बैरिस्टरों ने जीवों के विरुद्ध बहुत सी नजीरें पेश की। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने स्वरूप, दामोदर और राय
रामानंद इन दोनों सरकारी वकीलों से परामर्श किया। इन्होंने फरियादी के वरिष्ठ के मत का खंडन किया। सकुशल विचारक ने किसी भी पक्ष को कष्ट न हो ये सोचकर फैसला जूरी के ऊपर छोड़ दिया। 7 जूरी नियुक्त हुए। श्री निताई, अद्वैत, हरिदास, स्वरूप दामोदर, रामानंद, प्रकाशानंद, सरस्वती और वासुदेव सार्वभौम। परंतु जूरी ने आग्रह किया कि उनके विचार कर लेने पर भी अंतिम निर्णय का भार जज साहब पर ही होगा। हाकिम ने इस बात को स्वीकार किया। बहस प्रारंभ हुई। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनी और जूरी का मत लेकर अंतिम फैसला इस प्रकार का कर दिया। हरेर नाम नामेव केवलम कलौ नास्त्यौ गतिर अन्यथा। हर्षे प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन, सहिता सुमेधा पाए कृष्ण चरण। नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण परम उल्लास। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। ये फैसला सुन नित्यानंद और हरिदास आनंद से नृत्य करते करते बोले। पतित पाखंडी स्त्री जवन ए जागते, उद्धार हैल श्री चैतन्य कृपा हैते। आ चांडाले नाम प्रेम दिया कैल धन्य, एछे दाता दयालु श्री कृष्ण चैतन्य। आहा, कैसा सुंदर निर्णय है महाप्रभु के इस न्यायालय का। न्यायालय क्या है? करुणालय है। न्यायाधीश का मुख कमल जैसे करुणा रूपी अमृत बरसाने वाला अकलंक पूर्ण चंद्र है। भक्तों के चित्र को हर्षाने वाला मकरंद पूर्ण हेम कमल है। पाखंड रूपी विकार का नाश करने वाली सुतीव्र औषधि है। यह भक्तों के हृदय की चिंतामणि है। उनकी अतुलनीय सौंदर्यशाली प्रेम में मूर्ति के दर्शन की बात तो दूर, उसके एक बार हृदय में उदय होते ही सभी आसामी मुक्ति लाभ करते हैं। फरियादी शांति रस से प्लावित हो जाते हैं, वकील प्रेम में विवल हो जाते हैं और साक्षीगण निर्भीक और आनंदमय हो जाते हैं। न्यायाधीश ने सरकारी वकीलों से कहा, देखो, जीवगण तो अनादिकाल से मोह कारागार में बंद है ही, उन्हें मैं और क्या दंड दे सकता हूँ। मेरे विचार से उन्हें कारागार से मुक्ति मिल सके, हमें ऐसा उपाय सोचना चाहिए। तुम उन लोगों से कह दो कि वे केवल एक बार हरे कृष्ण नाम उच्चारण करें, वे चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएंगे। न्यायाधीश का ये अपूर्ण करुणापूर्ण आदेश सुन वकील प्रेम पुलकित और उल्फुल्लित हो मोह कारागार ग्रस्त मायाबद्ध जीवों को संबोधित कर उच्च कंठ से घोषणा करने लगे, देखो जीवों, तुम एक बार हरे कृष्ण का नाम उच्चारण करो। ये शुभ संवाद सुन कोई तो आनंद विवल हो मन और प्राण से हरिनाम करने लगे, कोई मुख से तो हरिनाम करने लगे, पर उनका हृदय प्लावित नहीं हुआ। मन और प्राण नाम प्रेम रस में डूब न सके। किसी ने जैसे इस घोषणा की सुनकर भी नहीं सुना और बोले, मौज से तो कट रही है, नाम वाम लेने से क्या होगा। किसी ने कहा, नाम लेने में हमें आपत्ति नहीं, पर समय कहाँ है, सारा दिन तो सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, नाम ले किस समय। ये सब काम तो उनके लिए है जिन्हें और कोई काम ही नहीं है। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं जिससे मेहनत मजदूरी कर पेट भर सकें। यदि सभी लोग साधु हो जाएंगे तो संसार कौन करेगा। निताई चांद ने सोचा कि चिरकाल से कारागार में रहते रहते जीव इसी को सुख का स्थान समझने लग गए हैं। इन्हें कारागार से मुक्ति पाने की बात अभी समझ में ना आएगी। यूँ तो कहेंगे ही बड़े मजे में हैं, समय से भोजन मिलता है, आलीशान मकान रहने को है, इसे छोड़ कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर फिर से आहार आदि की रहने सहने की व्यवस्था करेंगे। इस अवस्था में उनके उद्धार के लिए कोई दूसरी युक्ति करनी होगी। इनसे प्रेम कर जब तक इन्हें जिस सुख का अब ये अनुभव कर रहे हैं उससे अधिक सुख का अनुभव न कराया जाएगा, तब तक ये मोह कारागार को छोड़ न सकेंगे। ये सोचकर वे जीवों के उद्धार पर जाकर विनीत से कहने लगे, जीवों के द्वार पर जाकर विनीत भाव से कहने लगे, जीवगण सोचो तो सही, हमारे कुसुम सुकोमल तनु मनोहर कांति वाले वात्सल्य मूर्तिमती असहाया सची देवी के वक्षो निधि श्री गौरांग चांद किसके लिए वृक्ष तलवासी बने हैं।
किसके लिए? सती कुल शिरोमणि विष्णु प्रिया देवी को सदा के लिए विरह सागर में छोड़ आए हैं। किसके लिए? नवदीप चांद नवदीप को अंधकार में छोड़ पतितों के द्वार द्वार पर जा रो रो कर उनसे हरि नाम की भिक्षा मांग रहे हैं। भाई, इससे अधिक तुम्हारे प्रति उनके प्रेम का परिचय और क्या हो सकता है, जिन्होंने बिना कुछ सोचे तुमसे इतना प्रेम किया, जो तुम्हारे कारण अपना सुख संपत्ति सब कुछ छोड़ भिखारी बने। उनकी और एक बार भी तुमने प्रेम के चक्षुओं से नहीं ताका, एक मुहूर्त के लिए भी उनकी अहेतु की कृपा पर विचार नहीं किया। तुम फिर भी अपनी स्वार्थपूर्ण निकृष्ट वृत्ति के ही अधीन रहे और माया पिशाची की लात खाते खाते जीवन व्यतीत कर दिया। इतनी करुणा पाकर भी तुम्हें चैतन्य न हुआ, तुम्हारी आंखें न खुली। अब और तुम्हारे लिए उपाय ही क्या हो सकता है? भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, पर दिन पीछे और रात पीछे एक बार हा गौरांग कह लिया करो, जिसे तुम्हें किसी प्रकार का अभाव न रहेगा। प्रेम धन की प्राप्ति होगी और मैं चिरकाल के लिए तुम्हारे हाथ बिक जाऊंगा। इसीलिए कहता हूँ, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे सही आमर प्राण रे। समझे? नाम संकीर्तन छोड़ कलिकाल में हमारे लिए और कोई उपाय नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।